हिंदू इकोसिस्टम को लेकर रामपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। तो वहीं कल रामपुर के आनंद कॉन्वेंट में एक सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं संस्थापक कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा जी सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही रामपुर से उसकी शुरुआत करेंगे हिंदू इकोसिस्टम की। तो वहीं आज रुहेलखंड समाचार की टीम आनंद एकेडमी में आई है, जहां पर उनके आने की जो तैयारियां हो रही हैं उसको देखा गया है और साथ ही लोगों को बताया गया है कि हिंदू इकोसिस्टम के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। हिंदू इकोसिस्टम को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे काम करें, कैसे हिंदुओं का दिमाग डाइवर्ट करें, कैसे हिंदू चलेगा, ऐसे ही कुछ कार्यक्रम लेकर उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था बनाने को कपिल मिश्रा रामपुर आ रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर एक ऐसा शहर है जहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयारी कर रहे हैं। आज कार्यकर्ता लोग उनके लगे हुए हैं, उनके जो लीडर्स हैं बड़े वो लगे हुए हैं। कपिल मिश्रा इसी जगह पर कल इस हिंदू इकोसिस्टम को जन्म देंगे उत्तर प्रदेश में, अपने उस कार्यक्रम को। मेरे साथ हैं मुकेश पाठक जी। मुकेश पाठक जी जानकारी करूँगा। मुकेश जी, क्या है इकोसिस्टम, हिंदू इकोसिस्टम है क्या? देखिए, इस देश में हमने ये देखा है कि अगर हम केवल हिंदुओं के लिए कोई बात कह दें तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया, धर्मनिरपेक्षता ख़त्म हो गई। और आप दूसरों के लिए तुष्टीकरण के हद तक चले जाइए तब भी कोई कुछ नहीं कहता है। तो नैरेटिव हमेशा इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सेट हो जाती है। हमने ये महसूस किया कि प्रखरता से हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी। इस देश में एक अजीब विडंबना है कि जो बहुसंख्यक है वो ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है, और अगर कभी प्रतिक्रिया दे दे तो उसे आतंकी तक कह देते हैं, भगवा आतंकी, और ये सब इस देश में हमें सुनना पड़ रहा है। तो कपिल मिश्रा जी जो प्रखर हिंदुत्ववादी और हिंदुओं के संरक्षण के लिए सदैव काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम जैसे लाइक माइंडेड लोगों ने सोचा कि क्यों ना हिंदू इकोसिस्टम खुल के कहा जाए, उसका निर्माण किया जाए। मतलब हिंदू इको चला करके, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यक को पर, तो क्या अब हिंदू भी ये काम करेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि अगर इस देश का हिंदू वैसे ही दिमाग वाला होता जैसा दूसरे धर्म के लोग हैं तो पाकिस्तान में कुछ और नज़ारा होता, यहाँ पे भी वही नज़ारा होता जो पाकिस्तान का नज़ारा है, जहाँ अल्पसंख्यक ख़त्म हो गया। तो मूल स्वभाव से हिंदू तो हमेशा सहता आया है। अगर हिंदू कहीं ताकत में है तो वो अल्पसंख्यकों को फलने फूलने का पूरा मौका देता है, और ये इतिहास देख चुका है। इसलिए इस देश में ये सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक समाज हिंदू सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और उसके खिलाफ गलत नैरेटिव चलाने वाले लोग, उनका पर्दाफाश हो। तो कपिल मिश्रा जी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर चलाएंगे? अगर चलाएंगे तो रामपुर ही क्यों चुना उन्हें? क्या इसलिए चुना कि ये आजम का शहर है? देखिए, कोई ना कोई समीकरण किसी भी काम पे तो निकाल लिया जाता है। ये हम पिछले 6 महीने से इसको चला रहे हैं। हम बंगाल भी गए, हम जयपुर भी गए, ऑलमोस्ट पूरे देश में गए। रामपुर में चूंकि व्यक्तिगत संबंध है और राष्ट्रीय संगठन निर्माण की जिम्मेदारी उसमें मुझे दिया गया है, तो एक शुरुआत करने के लिए कि चलो अगर यूपी से शुरुआत कर रहे हैं तो अपने घर से शुरुआत करें, इसलिए रामपुर से ये शुरुआत की। अपना घर या आजम का घर? नहीं, आजम का या अपना क्या, ये तो हम सभी का घर है। और रही बात उसकी, ये कोई आजम खां से जिनकी पॉलिटिकल है वो उनसे निपटे। हम तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं भाई, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिंदुओं को ये बता रहे हैं कि आपको अपनी बात प्रखरता से रखनी होगी। ये जो गलत नैरेटिव बनता है इसको ख़त्म करना होगा। अगर हम ये कस के कहते हैं कि हाँ मंदिर निर्माण का हमें गर्व है तो है, हम क्यों उठा के घुमा के कहें कि देखो जी हमने सुप्रीम कोर्ट ने हमें कर दिया। ठीक है, वो एक रास्ते से गए, हमें मिल गया, लेकिन कुल मिला के हिंदुत्व की संवर्धन के लिए हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। सिर्फ इसका राजनीतिक पहलू नहीं है, हम इसमें यह भी सुनिश्चित करेंगे। आप आज देखिए, धोबी हों, नाई हों, बढ़ई हों, ये हमारे यहाँ जातियाँ थीं, इसी काम के लिए थी। इन्हें एक डिस्कोर्स ऐसा चलाया गया कि ख़त्म कर दिया गया, और सारा धंधा ये चला गया परधर्मियों पर।
तो क्यों ना इसको हम जान गए, हम अपने लोगों को प्रेरित करेंगे। ठीक है, आइए, अगर आप नाई बनना चाहते हैं, अच्छा दुकान खोलना चाहते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। कपिल जी जो आ रहे हैं कल इसी उद्देश्य से आ रहे हैं क्या? हिंदू इकोसिस्टम निर्माण के लिए आ रहे हैं, हम संगठन निर्माण के लिए आ रहे हैं, लाइक माइंडेड लोगों से बात करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे। मुझे लग रहा है कि चुनाव करीब है, इसलिए कपिल जी ज़्यादा दौड़ रहे हैं। देखिए, कपिल जी तो पिछले 2-3 साल से दौड़ रहे हैं और हर राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। अब हम राजस्थान गए, वहाँ तो अभी चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश आ गए, चुनाव है, तो आप इसको इससे जोड़ सकते हैं। लेकिन हम अगले ही दिन मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो हम इसको चुनावी राजनीति से, ये जो कल आयोजन होगा वो दमदार होगा। प्रयास है और जनता का जैसी आशीर्वाद होगी जनता का, उसी हिसाब से देखते हैं, आगे कदम बढ़ाएंगे। एक बात साफ है कि कपिल मिश्रा का यहाँ रामपुर में आना अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि ये शहर आज़म के नाम से जाना जाता है। आज़म कट्टर मुस्लिम नेताओं में उनकी गिनती होती है। वहीं कपिल मिश्रा भी अब हिंदू इकोसिस्टम के तहत रामपुर आ रहे हैं कल।